बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से व्हीट फ्लावर बिस्किट। बाज़ार से बेहतर अब आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक बड़े साइज़ का बोल। उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप भर के व्हीट फ्लावर। आप इसकी जगह ऑल पर्पस फ्लावर भी ले सकते हैं, यानी कि मैदे से भी आप इसको बना सकते हैं। फिर शामिल करूँगी मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून सूजी। सूजी से क्या होता है, बड़े ये ज़बरदस्त से ना क्रिस्पी से बनते हैं, खाते हुए ना आपको बड़ा मज़ा आएगा। शामिल करूँगी मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। घर में जो नॉर्मल शुगर होती है आप उसको ब्लेंडर में पीस लीजिएगा, तो यहाँ पर चीनी पिसी हुई तैयार हो जाएगी, सिंपल सी। फिर शामिल करूँगी मैं इसके अंदर 1 चुटकी हरी इलायची। मैंने उसको थोड़ा सा जो है उसके दानों को थोड़ा सा कूट लिया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैं नहीं डाल रही हूँ, आप पाउडर फॉर्म में भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर शामिल करूँगी मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा। तीनों चीज़ें मैंने 4 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दी है 1 कप व्हीट फ्लावर के साथ। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की हेल्प से। देखिए इस तरीके से हमने सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी। यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, बड़ी खस्ता सा बिस्किट बनता है, तैयार होता है, बहुत ही शानदार सा। 1 टेबलस्पून घी डालने के बाद मैं इसके अंदर दूध शामिल करूँगी और हमने इस आटे को गूंदना है दूध से। हल्के हल्के करके हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे और अपना डो प्रिपेयर करेंगे हम दूध की हेल्प से। इस तरीके से हमने अच्छे से गूंद लेना है। बहुत ही आप देख रहे हैं कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट बनके तैयार होंगे। आप जार बंद करके इसको रख लीजिए आराम से एयरटाइट जार में, और महीनों इसको खा सकते हैं। और टेस्ट इसका इतना कोई ज़बरदस्त होने वाला है ना कि आपको मज़ा आ जाना है। बस सिंपल से हमने एक डो प्रिपेयर कर लेना है। हल्के हल्के करके हम दूध शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमने, क्योंकि हमें बिल्कुल ही परफेक्ट सा डो प्रिपेयर करना है। रनी वगैरह जो है हमें डो जो है नहीं चाहिए। बस इस तरीके से हमने आटे को गूंद लेना है अपना। और देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा हमारा डो प्रिपेयर हो गया है। बस अब इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के रेस्ट पे। उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको आगे बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा डो प्रिपेयर हुआ है इसका। तो अब हमने ले लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी में डो को। एक पेड़ा बना लेंगे हम इस तरीके से, सिंपल सा। आप चाहें तो एक ही दफ़ा में इसको बेल सकते हैं। मैं थोड़ी क्वांटिटी में इसको बेलूंगी और हमने थोड़ा मोटा बेलना है। अगर आपको पतले वाले मतलब थोड़े से थिन बिस्किट चाहिए तो आप इसको पतला बेल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मोटा बेलूंगी क्योंकि मोटे से क्या होता है, बड़े अच्छे लगते हैं खाते हुए, एकदम बाहर वाला लुक आता है। और देखिए कितना ज़बरदस्त हमने जो डो प्रिपेयर किया हुआ है कि हमें कुछ भी इसके अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए मैंने कितना अच्छा खासा मोटा यहाँ पे बेला है। अब ये आपके ऊपर है, आप अगर पतला चाहते हैं तो पतला भी बेल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक राउंड शेप में कटर ले लिया है। आप कोई डिज़ाइन वाला शेप भी ले सकते हैं कटर के लिए, कोई मसला नहीं है। बस मैं यहाँ पर राउंड सिंपल सा शेप जो है कट कर रही हूँ इस तरीके से। और ना हमने अपना जो है ग्रीस किया इसको, जो मार्बल है, या हमने मैदा डस्ट नहीं किया। इतना परफेक्ट हमारा डो प्रिपेयर हुआ है कि ये इजीली हमने बेल लिया और इजीली हम इसको उठा लेंगे। आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं चिपक रहा, आराम से हमारी ये बिस्किट का जो डो है वो ज़बरदस्त सा प्रिपेयर कर लिया हमने। इसी क्वांटिटी के साथ आप इसको बहुत ही अच्छे से बिस्किट बहुत सारी क्वांटिटी में तैयार कर लेंगे, 1 कप व्हीट फ्लावर के साथ या मैदे के साथ। अब देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा हाथों की हेल्प से ना इसको शेप दे लूँगी, क्योंकि कटर से अक्सर ये होता है कि साइड से इसके थोड़े से जो ना ब्रेक टाइप के खुले से फील हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस साइज़ का एक स्पून ले लिया है और इस तरीके से मैं इसको सिंपल सा एक डिज़ाइन दे दूँगी, ताकि जब आप इसको बनाएंगे तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा सा प्रोमिनेंट होकर निकलता है, तो अच्छा दिखता है। आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन ये होता है कि ज़रा अच्छा सा दिखने में लगता है, तो खूबसूरत अच्छा लगता है देखने में। सिंपल सा मैं डिज़ाइन बना रही हूँ यहाँ पर इसमें। और आप कोई और सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई और सा शेप देना चाहें, लाइक आप एक नाइफ़ की हेल्प से इसको स्क्वायर हल्के हल्के से कट मार सकते हैं, तो वो भी डिज़ाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस शेप में इसको कट किया है और इसी तरीके से हमने सारे के सारे जो हमने डो प्रिपेयर किया हुआ है उसको बिस्किट में तैयार कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको लेकर चलते हैं और करेंगे हम इसको फ्राई। इसमें ना बेकिंग के लिए हमने रखना है ना कुछ और करना है, तो यहाँ पर ईजीली हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसको हम कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई। हाई फ्लेम पे नहीं करना है हमने, एकदम से ये जल जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। और आपका देखना है आपने कि आपका ऑयल भी पहले से बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तो हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कर लेना है बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई। क्योंकि थोड़े से मोटे हैं तो ऐसा ना हो एकदम से हम अगर फ्लेम हाई होगा तो ये जल जाएंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से रह जाएंगे कच्चे, क्योंकि ये थोड़े से हमने मोटे बनाए हैं।
इस तरीके से इसको पलटते रहेंगे और दोनों साइड से हम इसको अच्छे से पका लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और ये इंस्टेंट से आपके बिस्किट हो गए तैयार सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में, क्योंकि आपने आटा गूंदना है वो 1 मिनट में गुन जाएगा और थोड़ा सा रेस्ट देना है। रेस्ट देने की भी ज़रूरत हमें सिर्फ इसलिए पेश आई है क्योंकि हमने इसके अंदर डाली है सूजी, तो उसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, इसलिए हमने सूजी डालने के बाद थोड़ा सा इसको वेट करने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखिए हमने ज़बरदस्त से गोल्डन कलर के बिस्किट बना लिए हैं। अब आप इसको निकालें, सर्व करें, एंजॉय करें चाय के साथ। महीनों भर के लिए बना के इसको रख सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।